आदमी किसी न किसी दरगाह पे जाता है, कहीं ना कहीं, जैसे मंदिर पे, मस्जिद पे, कहीं भी जाते तो वो एक भेंट पेश करता है, एक नजराना पेश करता है। हमने यहाँ देखा कि पंखा चढ़ा है। पंखे का मतलब क्या है? अच्छा पंकज भाई, आप बताइए, कभी आपको बाबा सपने में आए? जिन नीवियां नाल निभाइया, मैंने तो उनके साथ लगा ली, वो तो मेरा वो था, लेकिन उन्होंने निभाया। गुस्ताखी मुआफ। अब ये तर्जे आरफी, बाज कहते हैं अल्लाह ऐलान खुद को जाफरी, बाज कहते हैं अल्लाह ऐलान खुद को चौखट पे सलातीन के सर झुकते हैं। मैं बता दूं, सलातीन असल में सुल्तान की जमा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनता वंता, और जनता वंता में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। हम आए थे दरगाह सैयद आरफ अली शाह जोरबाग में, जो एक शिया समुदाय की एक दरगाह पड़ती है। सुना है कि जो चमत्कारिक है, यहाँ साल में एक उर्स मनाते हैं। ये उर्स क्यों मनाते हैं, और हम इसी बारे में बात करेंगे। यहाँ जो श्रद्धालु हैं, यहाँ के जो कमेटी मेंबरान हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी नमस्कार बाबूजी, हम पहले बात करेंगे। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीताम्बर वर्मा है। और आपका? विनोद शर्मा। जितेंद्र वर्मा। मेरा नाम पंकज वर्मा है। हमने जैसे यहाँ देखा है कि उर्स मनाया जा रहा है। उर्स क्या चीज है और क्यों मनाते हैं? सबसे पहले आप ये बताइए, खुशी है या गम है? बड़ी खुशी की बात है, बाबा का जन्मदिन होता है और लगभग पिछले 400 वर्षों से इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और आषाढ़ की सातम, जो चांदने की सातम होती है, ये हमारा दिन फिक्स होता है। चाहे हमारा चिट्ठी पत्र कार्ड जनता तक पहुंचे ना पहुंचे, दूर दराज से गांव के लोग अपने आप इस दिन को चूज करके और वो खुद ही चले आते हैं। आषाढ़ की चांदने की सातम होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दर पे सबसे अधिक मतलब हिंदू और साथ में मुस्लिम, सिख भी और ईसाई भी और अन्य धर्मों के लोग भी, अन्य जातियों के लोग भी बाबा के इस उर्स पे बड़ी धूमधाम से आते हैं। और पूरा दिन यहाँ पर एक जश्न का माहौल रहता है। हम लोगों की भी सभी के सहयोग से चाय नाश्ता सुबह होता है, उसके बाद दिन में पूरा भंडारा होता है, शाम को बाबा की डेग पकती हैं और उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और उस प्रसाद को जब अपने घर पे ले जाते हैं तो एक घर में बड़ा खुशनुमा वातावरण हो जाता है, बड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है घर के अंदर। और जाने अनजाने जो कुछ ऐसी चीजें घर में होनी अनहोनी होती हैं, वो केवल उनके प्रसाद का और जल का जो हम लोग यहाँ पे देते हैं, गुसल का जल होता है, वो जाने से ही बहुत सारी विकृतियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। अच्छा बाबूजी, मैंने देखा है कि हर आदमी किसी न किसी दरगाह पे जाता है, कहीं ना कहीं, जैसे मंदिर पे, मस्जिद पे, कहीं भी जाते तो वो एक भेंट पेश करता है, एक नजराना पेश करता है। हमने यहाँ देखा कि पंखा चढ़ा है। पंखे का मतलब क्या है? पंखे का मतलब ये है कि मतलब जो गर्मियों में जिस तरीके से हाथ के पंखे चला करते थे, उसके हिसाब से ही जो है ये पंखा चढ़ाया जाता है। और बाबा की ये बड़ी पसंदीदा चीज है। चादर भी चढ़ाई जाती है, तबर्रुक भी होता है, प्रसाद होता है, पान का जो है वो मीठे पान का बीड़ा भी होता है, लौंग इलायची भी होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं उनके लिए। परंतु आज के दिन विशेष ये होता है, जो बाबा को पंखा भेंट किया जाता है, उस पंखे पर लोग अपने कोई चिड़िया, कोई तोता, कोई खिलौना वो बांध के जाते हैं। और कुछ लोग जिनके घरों में नाउमीदी होती है, कोई औलाद नहीं होती, बे औलादे होते हैं, तो उनके घर से वो एक खिलौना उतार के, या चिड़िया या तोता, कुछ भी बाबा के पंखे से उतार के ले जाते हैं। और वही अगले उर्स पे चांदी का, सोने का जो है वो खिलौना आके बांधते हैं। क्योंकि उनके घर में चाहे बच्चा हो, मतलब उस चाहे लड़की हो या बेटा हो, जो नाउमीदी की एक मतलब बड़ी निराशाजनक स्थिति हो गई थी, उसको मतलब एक तरह से उसके घर में किलकारियां लगती है। और ये बाबा का ही प्रताप है। एक नहीं, हजारों ऐसे हमारे सामने किस्से हैं कि लोग आते हैं, खिलौना उतार के ले जाते हैं और अगली बार चांदी का खिलौना बांधते। क्या हुआ जी कि बाबा ने हमें औलाद वाला कर दिया। मन्नत पूरी। खाली औलाद का नहीं, किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही है, किसी के बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, घर में किसी प्रकार के विकार हैं, किसी प्रकार की दुर्भावना, कुछ इस तरीके की जो है विकृतियां हैं या कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं, वो इनके घर में जाने से, नाम लेने से, इनके प्रसाद, जल और इनके यहाँ से जो पंखे से खिलौना ले जाते हैं, उस खिलौने के घर में ले जाने से ही
उनकी समृद्धि शुरू हो जाती है। ये क्या नाम बताया था सर आप? जितेंद्र वर्मा। जितेंद्र जी, तो ये दरगाहों पे जो श्रद्धालु आते हैं, जायरीन आते हैं, हमें क्या प्रेरणा देती है ये दरगाह जो इतने हर धर्म का इंसान यहाँ आता है? देखिए, ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में तो क्या, पूरे विश्व में एक यही दरगाह ऐसी है, एक ऐसे पीर हैं ये, जिन्होंने सारे धर्मों के लोगों को और सभी जाति सभी तबके के लोगों को जोड़ रखा है। आपकी एक दरगाह यहाँ है, यहाँ आप देख रहे हैं कि हिंदू कितनी बहुतायत में है और शिया संप्रदाय के लोग बहुत हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं। मैं विभाजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनकी जो एक दरगाह सहसपुर में है, वहाँ पे सुन्नी संप्रदाय के लोग बहुत हैं और वो भी उनको इसी तरीके से मानते हैं। तो इन्होंने, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू हो, सिख हो और दूसरे तबके के लोग हैं, सबको जोड़ रखा है और सबकी इनके ऊपर एक विश्वास है, एक इनसे उम्मीद लेके आते हैं। अभी आपको पीताम्बर वर्मा जी ने काफी कुछ बता दिया, मैं वो नहीं दोहराऊंगा, लेकिन यहाँ जो भी आता है सच्चे दिल से, श्रद्धा के साथ और अपनी वो जो भी मन्नत मांगता है, वो मन्नत उसकी जरूर कबूल होती है, पूरी होती है। ये इस दरगाह का बहुत बड़ा एक महत्व है और ये मेरी पर्सनल फीलिंग भी है। अब मैं सारी चीजें तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये पसंद। जी अच्छा, पंकज भाई आप बताइए, कभी आपको बाबा सपने में आए, ऐसा हुआ कभी? देखिए, सपने और बशारत की जहां तक बात है, अगर कुछ चीजें हमारे हमेशा सर के ऊपर और कंधे पे रख करके और जहन के अंदर ही घूम रही हो, तो वो हर वक्त का सपना होता है, और जो हर वक्त का सपना होता है वो एक जागृत अवस्था होती है। अच्छा, मैं सपनों का, बशारत का यहाँ पर कोई बखान नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे साथ तो वो हर जहाँ मौजूद हैं, हर सांस उनकी बख्शीश है और हर वक्त वो साथ रहते हैं, मैं उनको महसूस करता हूँ। क्या बात। सपनों की भी बात, अगर चलिए, अगर आपने सवाल पूछा है, जी हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, बुजुर्गों का सिखाया हुआ है, ये दोनों मेरे चाचा जी हैं, सदर साहब पीताम्बर वर्मा जी हैं आदरणीय, ये छोटे वाले चाचा जी हैं जितेंद्र कुमार वर्मा जी, और ये हमारे ताऊ जी लगते हैं रिश्ते में, विनोद कुमार शर्मा जी, जो कि चीफ एडवाइजर भी हैं। हमारा पूरा खानदान यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपने बोला जैसे अभी थोड़ी देर पहले कि छोटा वीडियो और छोटी बात कह दो, मुख्तसर सी बात, और उसमें मैसेज कन्वे हो जाए, तो वो ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि बुजुर्गों ने ये सिखाया है कि सपने को कभी बताया नहीं जाता। तो हकीकत ये है कि जो हकीकत में आमने सामने रूबरू हो, वो ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, बहुत अच्छा है। ये आस्था की बात है कि जैसे कहते हैं अकीदा होना चाहिए, आप सोचेंगे तो सामने आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए, इस दर से आपको आज तक क्या मिला? कि अब कोई बात भी मेरी माना की होश की नहीं, हाँ। और आपको भूल जाऊं मैं ऐसी तो बेरुखी नहीं, और तेरे करम से बेनियाज मुझे कौन सी शय मिली नहीं, झोली मेरी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं, ये मिला हमें। देखिए, पूरी दास्तान सुनाने की जरूरत नहीं है, 4 लाइनों में इन्होंने सब कुछ बता दिया। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। अब ताऊ जी से बात करें। जी, क्या नाम बताया था? विनोद शर्मा। विनोद शर्मा जी। जी सर, ये बताइए, बाबा को क्यों मानते हैं और कब से मानते हैं? मैं तो बाबा को सन 65 से पहले का मानता हूँ, जब से आया हूँ। और मैंने यहाँ बाबा के बड़े करामात देखे हैं, मैंने बाबा के रूबरू दर्शन देखे हैं। बाबा आए पठान के रूप में, कभी मेरे को फूल और पतासा देंगे, कभी जलेबी देंगे, और मैं बाहर निकला तो मुझे सपने में नहीं, सचमुच सच में आए दरगाह में। अच्छा, मैं पूजा कर रहा था, आए और उन्होंने मेरे को एक गुलाब का फूल और पतासा दिया, और मैं इधर उधर देख रहा और गैब। यानी ये जीवित चमत्कार है, जिंदा मौजूद। अच्छा, अभी मेरी मिसेज को हार्ट अटैक हो गया था और सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था। अच्छा, बड़े प्राइवेट वालों ने, बीएल कपूर वालों ने मांगे 45 लाख, तो उन्होंने 39 लाख। तो मेरा लड़का कहने लगा कि पापा मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैं जा रहा हूँ। मैं सवेरे नहा धो के दरगाह जी आया, और मेरी उसने, वो जिसको होश नहीं था उससे बात करा दी। वो कह रही है कि मेरी बात ही नहीं हुई, और वो आज भी ठीक ठाक है। उसको दवाइयाँ कुछ मेडिसिन नहीं चलती है, मेडिसिन थोड़ी बहुत, लेकिन ठीक है। आई थी आज दरगाह आई थी। अच्छा, आपकी आस्था क्या कहती है इसको? ये तो चलिए बात मान ली आपने। आस्था, हमारी आस्था बस
दरगाह पीर साहब पे हम आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और सलाम करके चले जाते हैं। हम कभी कुछ मांगते नहीं, मांगते जब हैं जब कोई ज्यादा संकट आ जाए। मैं एक लाइन सदर साहब से कहलाना चाहूंगा, इधर आइए जरा 1 मिनट, मंच पे आ जाइए आप, आपका स्वागत है मंच पे। सदर कहते हैं कि सरदार होता है, और सरदार एक ऐसा वृक्ष की तरह होता है जैसे सायेदार होता है, सबका ध्यान रखने वाला। तो ये जो श्रद्धालु आते हैं, जायरीन जो मेहमान आते हैं, इनका ख्याल रखना इनका कर्तव्य होता है। और जो आने वाले हैं, जो आना चाहते हैं यहाँ, जो नहीं आ पाए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि बाबा की खिदमत अपने आप मंजूर हो जाती है जब उनके खिदमतगारों की खिदमत हो जाती है। तो वो ये इस चीज से खुश नहीं होते कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, वो केवल ये देखते हैं कि तुम जो मेरे मुरीद आ रहे हैं, मेरे जायरीन आ रहे हैं, अब उनकी क्या खिदमत कर रहे हैं। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं लगभग पिछले 30 वर्षों से यहाँ पर सदर के हैसियत से काम कर रहा हूँ। मतलब इन लोगों ने बना रखा है तो मैं अपने आप को सदर बोल रहा हूँ, परंतु मैंने अपने आप को आज तक कभी सदर माना नहीं। मैं तो यहाँ का खिदमतगार हूँ, सेवादार हूँ, और मेरा पूरा परिवार, पूरे ये परिवार के लोग ही हैं। खाली यही नहीं है, और भी 50-60 लोग हैं जो मतलब पिछले 3 दिनों से इसी खिदमत में, इसी सेवा भावना में लगे हुए हैं कि कम से कम जो लोग बाहर से आए उनको कम से कम परेशानी। देखिए हर चीज की तो व्यवस्था हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास बहुत सीमित साधन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों की कोशिश ये रहती है। और आज जिस तरीके से सुबह से माहौल था, 3 बजे से सुबह से लगातार बारिश हो रही थी, तो हमको लग भी नहीं पा रहा था कि आप बाबा की क्या मर्जी है, क्या इच्छा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इतना बढ़िया तरीके से जो कार्यक्रम हुआ है, और वही हजारों की संख्या में जैसे लोग आते थे उसी तरीके से आए हैं। उसी तरीके से जैसे हमारी 2,500-3 हजार प्लेट लगती थी खाने के लिए, नाश्ते के लिए, तो वही सारी चीजें हुई हैं और लोगों ने बहुत उस चीज को एंजॉय किया। मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने, बड़ी खुशकिस्मती से। और अभी डेगो के प्रसाद चल रहे हैं, बट रही हैं, लोग लेके जा रहे हैं। हर आदमी की दिली इच्छा होती है कि जैसे ही पंखे का कार्यक्रम हो उसके तुरंत बाद जो है वो डेग का प्रसाद हमें मिले। तो जैसे मैंने पहले बताया कि उस डेग को अपने घर में ले जाने से उनके घर में एक खुशनुमा माहौल हो जाता है, घर में खुशहाली आ जाती है, और जो नकारात्मक शक्तियां होती है वो अपने आप वहां से, उस घर से अपने आप जो है वो पलायन कर जाती है। तो ये बाबा की शक्ति है। मैं तो कहता हूँ कि जो आए उनका भी भला, और जो किसी कारण से नहीं आ पाए, आज कम से कम 50 से 100 के करीब टेलीफोन कॉल्स आए सुबह से कि जी हम जो है वो कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं, कोई कह रहा है हम करनाल से बोल रहे हैं। 2-3 लेडीज के फोन आए कि बाबू जी आज हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि जबरदस्त बारिश हो रही है। तो मैंने कहा बाबा इस बात को बिल्कुल भी वो नहीं कहते कि यदि आपको कोई कष्ट है या किसी कष्ट के कारण आप यहाँ पर चल के आ रहे हैं तो आज आप नहीं आ सकते हैं। तो वैसे 3 दिन से था, शुक्र को आते, शनि को आते, आ जाते, नहीं आते तो अगर आप कल भी अगर आएंगे तो भी आपकी हाजिरी कबूल है। ऐसा बाबा ने कभी नहीं कहा कि आज मेरा दिन है तो आपने आज ही हाजिरी देनी है। ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि बाबा हमसे सेवा करवा रहे हैं, अपने सेवादारों की सेवा करवा रहे हैं। इससे बड़ी मेरे जीवन की कोई उपलब्धि इससे बड़ी नहीं हो सकती है। और मैं ताजीवन, मैंने कई बार कहा है और मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये तो इन लोगों ने सदर के नाम से मुझे बना रखा है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ और आज भी कह के जा रहा हूँ, यदि मैं कल सदर नहीं भी रहूंगा यहाँ का, मेरा और मेरा परिवार जिस तरीके से यहाँ पे जो सेवा करते हैं, जो खिदमत करते हैं, ये तो मरते दम तक, जब तक जान है, जान में जहान है, तो जब तक ये जिंदगी है इस बाबा ने ही दी है। और मैं तो बहुत सारे ऐसे मतलब वाकया हैं जो बाबा से जुड़े हुए हैं। बचपन में जब मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया करते थे तो मेरे माता पिता जो है वो किराए पे 3 व्हीलर करके आके मुझे यहाँ पे मजार में लिटा दिया करते थे, जब बिल्कुल बेशुद्धगी, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कोई मतलब झुठाई नहीं है, ये हकीकत है। मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे जो दूसरे बड़े भाई भी हैं, भतीजे सब जानते हैं। जब डॉक्टर जवाब दे दिया करते थे तो मुझे लाके मजार पे लिटा दिया करते थे, और थोड़ी देर के बाद मैं रोना शुरू हो, जब मतलब बिल्कुल आदमी बेहोश होता है, मैं रोना शुरू करता था और थोड़ी देर के बाद ले जाते थे घर पे, मैं फिर ठीक हो जाता था। अरे बाबा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तो जिंदगी जिनकी दी हुई है, तो जिंदगी जिनकी दी उनके हवाले। तो मैं और तुम होते कौन है इस बात को कि हम लोग यहाँ पे जाके इस पे चर्चा करें।
बाबा की जिंदगी है, बाबा के हवाले है। जब तक जान में है, जब तक जान है, जान में जहान है, तो हम लोग यहाँ पे सेवा करते हैं। ये हमारी बाबा आपको इतनी हिम्मत है जी। एक छोटी सी बात पंजाबी में कहना चाह रहा हूँ, जी कहिए। आप समझ। किसी ने कहा है कि मैं नीवा मेरे मुर्शिद उच्चे, अच्छा। ते मैं उच्चियां नाल लगाइयां। यानी मैं तो बहुत नीचा हूँ, लेकिन मेरे जो पीर हैं वो बहुत ऊंचे हैं। मैंने उनके साथ रिश्ता जोड़ा है। बलिहारी उन उच्चियां दी, मैं उन पे अपना सब कुछ वार देता हूँ, उन ऊंचों पे जिन नीवियां नाल निभाइयां। मैंने तो उनके साथ लगा ली, वो तो मेरा वो था, लेकिन उन्होंने निभाया। इतने ऊंचे स्तर के, इतने ऊंचे लेवल पे होने के बाद उन्होंने हम जैसे नीच समाज के बिल्कुल छोटे तबके के साथ निभाया है, वो उनका जो है करम है। अभी हजरत ने जो बात अपनी पंजाबी जबान में कही, देखिए मैं एक बात बता दूं कि सैयद आरफ अली शाह आले रसूल हैं, सादात से हैं, और बल्कि मैं अगर यूं कहूं कि इमाम ज़ादे हैं तो गलत ना होगी मेरी बात। करेक्ट है। इनका जो शजरा है वो जनाब इस्माइल से मिलता है। जनाब इस्माइल यानी इमाम मोहम्मद बाकर के बेटे, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के भाई जनाब इस्माइल की नस्ल में आप आते हैं। और क्या नाम है, सैयद आरफ अली शाह। अब जो बात देखिए, अभी मैं ना इनका शजरा बयान करना चाह रहा हूँ, अभी ना कुछ इनकी बात को मैं उर्दू में कहना चाह रहा हूँ कि कुदसियो हूरो मलक, कुदसियो हूरो मलक जिन्नो बशर झुकते हैं, इनकी चौखट पे सलातीन के सर झुकते हैं। मैं बता दूं, सलातीन असल में सुल्तान की जमा है, बादशाहों की। तो कुदसियो हूरो मलक जिन्नो बशर झुकते हैं, इनकी चौखट पे सलातीन के सर झुकते हैं। सही बात। देखिए आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि दरे हुसैन पे आते हैं, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए, और ये इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं और इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। भाई इजाजत है, पंकज भाई और चाचा जी और सब मेरे भाई खड़े हैं यहाँ पर, और सेक्रेटरी साहब और जमाल भाई, कंबर भाई। तो यानी अभी एक बहुत अच्छी बात बताई चाचा जी ने कि यानी ये करम है सरकार का कि हर फिरके के, हर मजहब के आदमी को इन्होंने जोड़ के रखा है। यानी यहाँ मुसलमानों में शिया समुदाय ज़ेरे निगरानी कमेटी अंजुमन आरफी, और सहसपुर सिवारा मुरादाबाद, वहाँ पर हमारे अहले सुन्नत भाई हैं जो ज़ेरे निगरानी वो कमेटी है। और उसके ऊपर हमारे यानी पीताम्बर वर्मा जी दोनों जगह सदर है, ये भी मैं आपको बता दूं। और एक बात ये भी बताना चाहता हूँ आपके चैनल से, आपके तवस्सुल से शफी भाई, कि यानी सैयद आरिफ अली शाह की जो दरगाह ये दो जगह है, दिल्ली यानी शाही मर्दा जोरबाग और सहसपुर सिवारा मुरादाबाद, ये दो जगह है। पंकज भाई जहाँ तक हमने सुना है लोगों से, यानी ये जल्दी से मिलता नहीं है ऐसी, यानी इस तरह की बात है कि दो जगह कब्र मुबारक होना। हाँ, तो मुझे एक शेर याद आ गया, मुमताज मुजफ्फरनगरी साहब का है, और ये वैसे खास तौर से आरफी हजरात के लिए है। और ये क्योंकि हम यहाँ सारे आरफी खड़े हैं, पंकज आरफी और वर्मा जी आरफी, हम सब आरफी खड़े हैं यहाँ पर, सबके सब आरफी इस टाइम। तो एक शेर मुझे आरफी हजरात के लिए, मैं माजरत चाहता हूँ, ये आरफी हजरात के लिए खास तौर से मैं फिर से कह रहा हूँ कि आरफी हजरात के लिए कहते हैं कि मेरी गुस्ताखी मुआफ अब ये तर्जे आरफी, मेरी गुस्ताखी मुआफ अब ये तर्जे आरफी। बाज कहते हैं अल्लाह लैलान खुद को जाफरी, बाज कहते हैं अल्लाह लैलान खुद को जाफरी, और कहता है कोई खुश हो के खुद को हैदरी, और कहता है कोई खुश हो के खुद को हैदरी। बन गया कोई हुसैनी और कोई हाशमी, बन गया कोई हुसैनी और कोई हाशमी, है अगर एहसान तो एहसान उठाना चाहिए, है अगर एहसान तो एहसान उठाना चाहिए, अपने मोहसिन को नहीं हरगिज बुलाना चाहिए, अपने मोहसिन को नहीं हरगिज बुलाना चाहिए। फकत वस्सलाम भाई पंकज।